हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेटेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर जो होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसके कुछ पार्ट देखेंगे, बेसिक कंपोनेंट देखेंगे जो कि हम इसमें सीखेंगे। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर की जो पहचान होती है, ठीक है, वो रहा है होता है। ठीक, क्या होता है? रहा है। जो भी रहा है वाले सेंटेंस आए वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन रहा है के सेंस में आपका एक और चीज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समय से। ठीक है, रहा है के साथ आपका एक और चीज आना चाहिए, वो क्या है? समय से। तो वो आपका पूरी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चैप्टर बनेगा, तो आप उसमें जो है सेंटेंस बना पाएंगे। अदरवाइज इसमें समय नहीं होगा। सॉरी गाइस, अगर उसमें समय नहीं होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चैप्टर नहीं होगा। ठीक, इसके रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं रूल की बात करूं तो हैज बीन, have been प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस सिंस या फोर। ठीक, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हैज हैव की, ठीक है, तो यू नो वेरी वेल इन द लास्ट चैप्टर वी हैव सीन दैट वेयर टू यूज दिस। ठीक है, आपने लास्ट चैप्टर में देखा होगा कि हम ये यूज कहां करते हैं। हैज, यू नो दैट हम जो है ये ही और शी के साथ यूज करते हैं। ठीक है, और आई, यू, दे, वी के साथ हम जो है हैव का यूज करते हैं। ठीक है, आपको पता ही है। करते हैं बात फोर्थ फॉर्म की। फोर्थ फॉर्म आप सीखते हुए आ रहे हो कि फोर्थ फॉर्म में जो है हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो वो हमारा फोर्थ फॉर्म हो जाता है। ठीक, लाइक रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग हो जाएगा, स्पीक है स्पीकिंग, लिसनिंग है तो लिसनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फोर्थ फॉर्म चेंज करते हैं। सबसे मेन जो बात इस चैप्टर में है वो यहाँ पे सिंस और फोर है। ठीक है, जो इस चैप्टर में सबसे मेन चीज है वो आपका सिंस और फोर है। अगर ये सिंस और फोर नहीं होता तो ये मान लीजिए ये चैप्टर हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती गाइस। ठीक है, तो समझते हैं इस चैप्टर इस वीडियो में जो आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो हम सिंस और फोर को ही देखेंगे कि सही तरीका क्या है सिंस लगाने का और क्या सही तरीका है फोर को यूज करने का। सिंस हमारा कहाँ यूज होता है और फोर हमारा कहाँ यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सिंस और फोर की बात करूं इस चैप्टर के अनुसार, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी पता लगाते हैं। और सबसे पहले जब हिंदी हमने पता लगाई तो इसकी हिंदी हुई से। चाहे वो सिंस हो चाहे वो फोर हो, अगर इस चैप्टर में आप सिंस और फोर का यूज कर रहे हो तो उसकी हिंदी जो है से होगी। ये बात समझ लीजिए। ठीक, अब बात करें जब सिंस और फोर, ठीक है, देखिए अगर सिंस और फोर की अगर मैंने बात करी, ठीक है, तो सिंस भी हमारा टाइमिंग के लिए लगता है और फोर भी हमारा टाइमिंग के लिए लगता है। ठीक है, अब लेकिन सिंस लगता कहाँ है और फोर लगता कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, जो टाइम होता है वो टाइम हम सबसे कहाँ देखते हैं। लाइक कोई भी घड़ी हो गई, ठीक है, कोई भी घड़ी हो गया, वॉच हो गई, उसमें हम टाइम देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक घड़ी है हमारी ये, ठीक, तो इसमें हम टाइम देखते हैं। सबसे पहले हम अगर किसी भी घड़ी में देखेंगे तो टाइम कौन सा देखेंगे? टाइम आप क्या देखोगे? 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, ये देखोगे। ठीक है, सबसे पहले यही देखोगे ना, 2 बजे हैं या 3 बजे हैं या 4 बजे हैं या 5 बजे हैं। तो इस सेंस में जब आप टाइम देखोगे, ठीक है, जैसे 2 बजे, ठीक है, और उसके साथ अगर से लगाओगे, ठीक है, तो 2 बजे से सिंस 2 o'clock, या आप इसकी जगह PM और AM का भी यूज कर सकते हो। ठीक है,
अगर घड़ी में आप देख सकते हो कि 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 9 बज रहा है, ठीक है, तो उस सेंस में आपको सिंस का यूज करना है। ठीक, अब अगर फिक्स टाइम भी होता है लाइक 2:20, ठीक है, तब भी आप सिंस का ही यूज करेंगे। ठीक है, 4 की हम बात करते हैं। 4 जैसे कि अगर आप बोलोगे 5 घंटे से, ठीक है, क्या बोलोगे, अगर आप बोलोगे 5 घंटे से, ठीक है, तो देखिए 5 घंटे जो है आप घड़ी में नहीं देख सकते, घड़ी आपको नहीं बताएगी कि 5 घंटे से, ठीक है, ये एक्चुअली टाइम नहीं बता पा रहा। ठीक है, तो इस सेंस में हम 4 का यूज करेंगे, 4 5 आवर्स। ठीक, अगर मैंने बोला कि 10 मिनट से या 10 सेकंड से, ठीक है, तो यहां पे भी आप 4 का ही यूज करेंगे, फॉर 10 मिनट या 10 सेकंड। ठीक है, तो इस सेंस में हम जब पहली टाइमिंग आपकी घड़ी में, इस घड़ी में हम इससे ज़्यादा तो टाइमिंग देखते नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे पास भी एक घड़ी है, इसमें बस हम टाइम देखेंगे कि 10 बज रहा है और कितने मिनट हो रहे हैं, इसके अलावा हम इसमें कुछ और नहीं देखेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने बात करी कि आप और टाइमिंग कहाँ देखते हो, सोचिए, और टाइमिंग कैलेंडर में देखते हैं। हम कहाँ पे देखते हैं, कैलेंडर में देखते हैं। ठीक है, अब कैलेंडर होता है टाइम देखने के लिए, तो सबसे पहले हम कौन सा टाइम देखेंगे, मान लीजिए आपको मैंने बहुत सारा कैलेंडर दिया, ठीक, तो आप सबसे पहले कौन सा टाइम देखना पसंद करेंगे कैलेंडर में, मंथ या डेट या ईयर देखना हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे। जैसे अगर मैंने बोला कि 2019 से, तो देखिए जो टाइम आप देख पा रहे हो उसके साथ आप सिंस लगा देंगे, सिंस 2019। लेकिन इसी के अपोजिट में अगर मैंने 4 की बात करी तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 10 सालों से, ठीक है, अब ये एक पीरियड हो गया जो कि हम एज्यूम नहीं कर सकते कैलेंडर के बेस पर। ठीक है, 10 सालों से, तो 4 10 ईयर्स। ठीक, अब आपने ईयर देख लिया, अब ईयर के बाद क्या देखेंगे आप, मंथ देखेंगे। जैसे मैंने बोला कि मार्च से, ठीक है, इसके बाद आपने बोला कि कोई डेट हो गया, मान लीजिए मैंने बोला 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च से, तो यहां पे भी आप सिंस का ही यूज करेंगे, सिंस मार्च, या मैंने यहां पे बोला सिंस 23rd ऑफ मार्च। ठीक है, तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हो सिंस का। एक्चुअल डेट आए जो आप डेट कैलेंडर में देख सकते हो, जो आप महीना कैलेंडर में देख सकते हो, जो आप ईयर, ठीक है, एक तरह से ये लिखा हुआ आपको देखना है। ठीक है, अगर आपको ये लिखा हुआ विजिबल शो हो रहा है तो आप सिंस का यूज कर सकते हैं। ठीक, उसी के अपोजिट मैंने बात करी कि 2 महीनों से, ठीक, या 10 दिनों से। ठीक है, तो इस सेंस में हम 4 का यूज करेंगे, 4 2 months, 4 10 days। ठीक है, इसके बाद जब हम कोई कैलेंडर होता है तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, वीक देखेंगे कि कौन सा महीने का डेट हो गया भाई, डेट से अब हम संडे मंडे देखेंगे। लाइक मैंने बोला कि सोमवार से, ठीक है, तो यहां पे सिंस मंडे आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, सिंस मंडे। ठीक है, सोमवार से। ठीक, तो आप जो है इस तरीके से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, संडे, मंडे, कोई भी दिन होता है उसके साथ आप सिंस का यूज कर सकते हैं। यहां पे जैसे 3 हफ्तों से, ठीक है, तो 4 का यूज करेंगे आप, 4 3 वीक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है सिंस और 4 का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक अगर मैंने बात की आपसे कि और कैलेंडर में क्या देखते हो, कोई, हाँ, होली से, ठीक है, मतलब कोई भी फेस्टिवल हो गया, कोई भी दिन हो गया, अगर आप वो कैलेंडर में देख पा रहे हो तो उसके सेंस में हम सिंस का ही यूज करते हैं। सिंस होली हो गई,
सिंस ईद हो गई, ठीक है। तो कोई भी अगर फेस्टिवल होता है तो उसके साथ आप सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक। इसके अलावा फॉर में हम 2-3 वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर सम डेज, ठीक है, कुछ दिनों से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप चेंज कर सकते हैं, डेज की जगह फॉर सम मंथ, कुछ महीनों से, फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों से, ठीक है। और जब यहाँ पे मैनी को सम को काट के अगर आप मैनी का यूज़ करेंगे तो कई हो जाएगा, ठीक है। कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स, कई महीनों से, फॉर मैनी डेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंस और फॉर समझ में आया होगा। इसके बाद भी हमारा थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है। नाउ गाइस टेक योर टाइम, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा बोर्ड पर कुछ वर्ड लिखे हैं मैंने, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, ठीक है। तो ये जो वर्ड लिखे हैं ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना गाइस, इनके साथ वी ऑलवेज यूज सिंस, हम हमेशा ही सिंस का ही यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वर्ड देखते हैं एक बार क्या क्या है, जैसे मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, पता ही होगा सुबह जो 12 बजे का दोपहर होता है, दिन, शाम, रात, आधी रात, ठीक। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन जो होता है आपका, ठीक है। तो जो बचपन होता है उसके साथ भी आप, बचपन से अगर आ रहा है सेंटेंस में तो आप जो है सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए चाइल्डहुड के सेंस में ना आपको अगर यंगरहुड भी देखने को मिल रहा है ना, यंगरहुड, जवानी से, ठीक है, तो आप इसके साथ भी सिंस का यूज करेंगे। बर्थ, बर्थ मतलब जन्म, ठीक है। अगर जन्म के अलावा आपको डेथ देखने को मिल रही है तो आप इसके साथ भी सिंस का यूज करेंगे। यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे, यस्टरडे बीता हुआ कल, और इसके सेंस में आपको आगे जाकर टुमारो भी देखने को मिलेगा, जो कि फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा, तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यस्टरडे की जगह टुमारो भी आ सकता है, बर्थ की जगह डेथ आ सकता है, जन्म है तो मरण भी आ सकता है, चाइल्डहुड है, बचपन है तो जवानी भी आ सकती है, ठीक है। तो इनके साथ, इन वर्डों के साथ तो हमेशा आंख बंद करके, ठीक है, आपको सिंस का यूज कर देना है। किसका? सिंस का यूज कर देना है अगर सेंटेंसेस हमारे बने तो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने सिंस और फॉर देखा, लेकिन उससे पहले एक बात देख लेते हैं, ठीक है। हमने ये सारी चीजें देखी, ठीक। अब एक क्वेश्चन उठता है मेरे दिमाग में कि मान लीजिए आपने सिंस और फॉर जो है देखा, ठीक है, सिंस और फॉर आपने देखा, लेकिन एक सवाल कि भाई जब कोई पूछे, ठीक है, व्हेन समवन आस्क कि जो ये सिंस है ये हम कहाँ यूज करते हैं, वेयर डू वी यूज इट, एंड ये फॉर जो है कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक इसका नॉर्मल सा आंसर जो है आप देने का तरीके को अपनाइए कि भाई जो सिंस है ना, हम विद पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं, विद पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी विद पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। और जो फॉर होता है विद पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। ये नहीं कि आपको आंसर इस तरीके से देना है, जो फिक्स वर्ड होते हैं, जो फिक्स वर्ड नहीं होते हैं उनके साथ हम फॉर लगाते हैं, जो फिक्स वर्ड होते हैं, जो फिक्स टाइम होती है उनके साथ हटा दीजिए इन सभी चीज़ों को, ठीक है। आपको अगर कोई पूछे दैट व्हेन डू वी यूज सिंस, सो यू शुड से दैट वी यूज सिंस विद पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। इफ एनीवन आस्क अबाउट फॉर, दैट वी यूज फॉर विद पीरियड ऑफ टाइम। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको सिंस और फॉर समझ आया होगा कि हम इसका यूज कहाँ और कहाँ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सेंटेंस लेकर आऊँगा। आज तो हमने सिंस और फॉर देखा, नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है गाइज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेंटेंसेस के साथ।